वॉइस, आज की आवाज। आदिवासी विश्व दिवस पर सेजवाड़ा में स्थापित हुई महामानव टंट्या भील की आदमकद प्रतिमा। हजारों की तादाद में आदिवासी समुदाय के महिला, पुरुष और बच्चों ने पारंपरिक परिधानों में डीजे की धुन पर निकाला जुलूस। सेजवाड़ा की धरती पर जमकर गरजा भील सेना का शेर शंकर बामनिया कहा कि ये संगठन राजनीति करने के लिए नहीं, भील समाज को एक जाजम पर लाने के लिए बनाया गया है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर भील सेना संगठन और आदिवासी समाज की ओर से ग्राम पंचायत सेजवाड़ा में महामानव टंट्या भील की आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें स्थानीय भील समाज के अलावा जिले भर के आदिवासी समुदाय के लोग आदिवासी वेशभूषा में शामिल हुए। कार्यक्रम को मंच से भील सेना संगठन के कार्यवाहन अध्यक्ष शारिम बामनिया, जिलाध्यक्ष छतर सिंह मंडलोई, प्रदेश अध्यक्ष रमेश बघेल और भील सेना संगठन संस्थापक शंकर बामनिया ने संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम में आदिवासी समाज के प्रसिद्ध गायक कलाकार अर्जुन आर मेड़ा और उनकी टीम ने आदिवासी गीतों पर सबको नचाया। आज सेजवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम रखा है, क्या कहना है? सेजवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिले का ऐतिहासिक यहाँ पर एक कार्यक्रम दिया गया था। साथ में हमारे भील क्रांतिकारी हमारे मालिक भगवान टंट्या भील के दाता स्थापना भी कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, जिसको यहाँ के तमाम सभी लोगों ने बहुत ऐतिहासिक बनाया। और आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहूँगा आदिवासी समाज को, ये साल में हमारा एक बार कार्यक्रम होता है या विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में इस कार्यक्रम को मनाते हैं। तो ये कार्यक्रम से आदिवासी समाज में जनजागरण आती है। जनजागरण के माध्यम से शिक्षा हो, जितने भी तमाम समाज हैं जो कृतियाँ हैं, इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने साझा किया। और आने वाले समय में आदिवासी समाज के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर हम लोग फोकस करके काम कर रहे हैं। और निश्चित ही आदिवासी समाज आने वाले समय में जो आज कहीं कहीं प्रताड़ित रहता था, पूरे अपने ताकत के साथ आपके बीच में खड़ा रहेगा। ये भाई लोगों में हिम्मत कहाँ से आ गई? अभी जो वक्त में राजू वल्लभ दादा आया था, उन्होंने कहा था कि हम लोग दाहवों से निकलते हैं तो आज से 20 साल पहले कहते थे, अरे रास्ते में कोई रोक ले तो उसको बोल देना मैं भील हूँ। मतलब उस जमाने में कितना हमारे समाज का खौफ भी था और सम्मान भी था। लेकिन अब तो क्या है, क्या हुआ वो कैलाश भील का मामला? पुलिस स्टेशन में घसीट कर मार डाला और उसके परिवार सड़कों पे न्याय मांगने के लिए आज भी भटक रहे। आपने देखा होगा चंद सिक्के चोरी हो गए सोने के, क्या मालूम क्या हुआ? पूरे राजनीतिक दल के नेता वहां चले गए थाना घेराव करने, लेकिन कभी किसी नेता ने कैलाश भील के बारे में हत्या कैसी हुई किसी ने आज तक नहीं पूछा। आप बताइए, वो सोने के सिक्के जरूरी थे कि कैलाश भील की जान जरूरी थी? बताओ, किसकी जान जरूरी है कि सिक्के जरूरी है? न्याय किसको मिलना चाहिए, वो सिक्के वालों को कि वो कैलाश भील को? आज कैलाश भील को न्याय के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा। हम ये कह रहे ना, अगर सिक्के का में जो भी हमारे स्टाफ के या जो भी पुलिस कर्मचारी शासन के लोग अगर वो गलत है तो उन पर कार्रवाई होना चाहिए, हम भी मानते हैं। जिनके सिक्के उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन आज हमारे भील समाज के बेटे की जान चली गई, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसका पिताजी भी नहीं है, उसकी पत्नी और माँ बिल्कुल एक ही सहारा था, उसकी हत्या हो गई। उस विषय पे राजनीतिक दल के सारे नेता चुप हैं और सामाजिक संगठन के लोग आवाज उठाने जाते तो इधर उधर से फोन लगवाते हैं, आपका ये है वो है फलाना ढिमका। और फिर ये क्या है, भील सेना तो क्या टंट्या भील की सेना है? जब टंट्या भील अंग्रेजों से नहीं गोरों से नहीं डरा तो ये आले काले पीलों को तो अपन दौड़ा के सही कर देंगे। आज काफी देर से यहाँ पर आप लोगों ने सारी चीजें देखी, इस कार्यक्रम को भव्य भी बनाया। मैं आप लोगों से एक ही बात कहता हूँ, अपना निर्णय खुद लो। विधायक भी तुम्हारा रहेगा, सांसद भी तुम्हारा रहेगा, पंच सरपंच भी तुम्हारे रहेंगे, लेकिन हमको एक जजम से फैसला लेना पड़ेगा। तब जाके तुम सही आदमी को पूछा पाओगे। नहीं तो हमें से गूंगे बहरे को विधायक को भेज देते हैं विधानसभा और लोकसभा में सांसद में बना के, वो विधानसभा लोकसभा में क्वेश्चन ही नहीं करता है। हमारे क्षेत्र की समस्या क्या है ये भी नहीं बताता है। और मैं तमाम समस्त कर्मचारियों से कहना चाहता हूँ, जो हमारे आदिवासी समाज का सर्टिफिकेट लेकर नौकरी कर रहे हैं, अपने आप को वो भी बहुत ज्ञानी समझते हैं, उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ,
आपने अगर आपने शिक्षा ली है तो गांव की स्कूल से ली है। आज बहुत सारे कर्मचारियों को मैंने देखा, गांव में बच्चे जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार गांव में जाएंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। अगर बच्चे बिगड़ जाते हैं तो आपने जो शिक्षा दी तो आप क्यों नहीं बिगड़े भाई? आप आपके परिवार से दूर होके अगर आप गांव में ध्यान देते तो आपके परिवार में भी 1-2 बच्चे पढ़े लिखे शिक्षित हो जाते। कहीं न कहीं हमारे लोगों की कमजोरी रही है, चाहे सरपंच हो, चाहे तड़वी हो, चाहे पटेल हो, चाहे पुजारा हो, चाहे चौकीदार हो, या चाहे जो गांव का कर्मचारी हो, या आप और हम सब में से जो बेटे उनमें भी कमी पेशी है। क्योंकि हमने अपने आप को झांककर नहीं देखा साथियों। हम हमारा अधिकार सही प्रकार से मांग लेते हैं, सही प्रकार से नियम कानून से बात कर लेते हैं, तो आज हमको सड़कों पर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। आज तमाम लोगों से मैं यही अपील करता हूं, विशेषकर शिक्षा पर पहले ध्यान दीजिए। और जैसे हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने बताया, प्रदेश अध्यक्ष ने भी बताया कि भील सेना संगठन का एजेंडा है, जब तक शिक्षा हमारे जिस कमजोर लोगों को पहुंचाएंगे नहीं घर घर तक हम चुप बैठने वाले हैं भी नहीं। हमको टिकट नहीं चाहिए, टिकट चाहिए होती तो हम कोई पार्टी का झंडा पकड़ के यही घूमते रहते क्या? हमको संगठन बना के टिकट नहीं चाहिए। हमको तो हमारा समाज जिस दिन एक पावर में आ जाएगा, टिकट तो क्या सांसद विधायक मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 46 सीट हमारे आदिवासी समाज का अधिकार है, उसको कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा खुद का अधिकार है। कोई आंडू गांडू पार्टी वाला हमको टिकट फिकट की जरूरत नहीं है। ये हमारा खुद का अधिकार है, संविधान में दिया गया हमको वो अधिकार है। हमको तो पहले हमारा आदिवासी भील समाज को इतना मजबूत कर लेना है कि हमको बेवकूफ बनाने वाले जो 5 साल में निकलते नहीं, बरसात होती तो मेढक निकल जाते, से निकल के अभी आने वाले हैं 3-4 महीने और बच गए। तो इन पे भी नजर रखना पड़ेगा और अच्छा व्यक्ति चुनकर भेजा। और राजस्थान परिवार में देखो सिलेक्शन प्रणाली चल रही है, उनके दम पर अपने आदमी को भेजते हैं और विधानसभा में और लोकसभा में शेर की तरह दहाड़ते हैं। हमारे यहाँ के विधायकों को देखो, चाहे झापा के हो, अलीराजपुर जिले के हो, छोटे उद्योगपुरिया कोखरा के हो, दावत के तुमने देखा होगा, सिर्फ समोसा और कचौरी खाने के लिए ही वहां लोकसभा और विधानसभा में जाते हैं। और तुमको पता है, खासकर एक इंटरेस्ट की बात बताऊं मैं, आज जितने विधायक सांसद बन जाते हैं 1 लाख से ऊपर उनकी सैलरी है। और आप बताइए 5 साल में 10 गाड़ी, 5 साल में 4-5 बंगले, आइट साइड की जमीन उसी के 1 लाख रुपए, 55-56 लाख रुपए पूरे 5 साल की सैलरी बनती। और 20-25-50 करोड़ की संपत्ति आती कहां से यार? ये सब किसके पैसे हैं? हमारे पैसे हैं। और हमारे लोगों को क्या कहते थे, चुनाव आता तो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पकड़ा देते, अपने लोग उसी में खुश।